आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अला आलिहि तय्यबीन व ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। यौम रोज़े विलादत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम सरकार के मौके पर इमाम ज़मात जल्लल्लाहु ताला फ़र्ज शरीफ तमाम अहले इस्लाम मोमिन और मोमिनात की खिदमत में हदिया तबरीक पेश करते हैं। रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हैं दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जाम विलादत पे खुशियाँ मनाते हैं, शहादत पे गमगीन होते हैं। खुदावंद करीम हमें ये तौफ़ीक भी इनायत फ़रमाए कि हम अपने रहबरान की, अपने आइमा की, अपने मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को भी पढ़ें, समझें और उस पर अमल करने की कोशिश और जद्दोजहद में अपनी ज़िंदगियों को सर्फ करें। आज इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यौम विलादत के मौके पर मुख्तसरन आपकी सीरत तैयबा के चंद पहलू आपकी खिदमत में पेश करेंगे, तालीमात के चंद पहलू पेश करेंगे और एंड पे हमेशा की तरह अपने आप को और तमाम मोमिन और मोमनात को दावत फ़िक्र पेश करेंगे कि आइए ये अहद भी कीजिए कि विलादत मासूमीन या शहादत मासूमीन में जहाँ हम इनके ज़िक्र खैर की, ज़िक्र पाक की महफ़िल मुनाकिद करते हैं, मजालिस मुनाकिद करते हैं जी, वहीं पे हम इनके यौम विलादत हो या यौम शहादत हो, इनकी सीरतों को भी पढ़ा करेंगे, इनकी तालीमात को भी पढ़ा करेंगे, ताकि हमें पता चले कि हमारे मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हमारे लीडरान, हमारे रहबरान, हम जिनके नाम से मंसूब हैं, उनकी एक्सेप्टेशंस हमारे से क्या हैं, उनकी उम्मीदें हमसे क्या वाबस्ता हैं और मिन हैसुल कौम क्या हम उनकी उम्मीदों पे पूरा उतर रहे हैं या उनकी उम्मीदों की तरफ हमने सफ़र बांधा हुआ है, कम अज़ कम कोशिश कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं। हर बंदा अपने आप को दावत फ़िक्र दे, हर बंदा अपने गिरबान में रात को देखे और जिस तरह इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि वो शख्स हमारे पैरोकारों में से कैसे हो सकता है जो मुहासबा होने से पहले ख़ुद अपना मुहासबा ना करे, यानी जब उसकी पकड़ की जाए, जब उससे पूरी ज़िंदगी का अमाल का हिसाब लिया जाए, तो हमारा मानने वाला वो है जो इस दिन के आने से पहले पहले डेली अपना मुहासबा ख़ुद करे, अपने नफ्स का मुहासबा। अज़ीज़ान मोहतरम नाज़रीन व सामीन, हमारे यहाँ एक और धोखा दिया जाता है, एक और जो है इश्काल पैदा की जाती है, वो ये कि चंद नहीं बल्कि अब तो खैर माशाल्लाह अब तो उलमा हक़ चंद रह गए हैं, हक़ बात करने वाले, सुनने वाले चंद रह गए हैं। अब तो कसीर तादाद जो है वो वाह पार्टी की हो चुकी है, तो इसलिए अब तो कसीर तादाद में लोग इस अक़ीदे की तरफ माइल होते जा रहे हैं, उनको कर दिया गया है। तो मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो सीरत है, जो तालीमात हैं, जो ज़िंदगानियाँ हैं जी, वो सिर्फ़ सुनने सुनाने की हद तक, उनके फ़ज़ाइल सुन के वाह करने की हद तक और उनके मसाइब सुन के हाय हाय या रोने की हद तक हैं। इससे ज़्यादा यानी काबिल पैरवी नहीं है। कहाँ वो जी, कहाँ हम, कहाँ उनकी नमाज़ें, कहाँ हमारी नमाज़ें, कहाँ उनके सदक़ात व खैरात, कहाँ उनकी जंगें, कहाँ उनके जहाद, कहाँ उनका जो ज़ुहद और कहाँ हमारा ज़ुहद। ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो है पैरवी कर सकें, नकाली कर सकें। तो बस मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत हो, शहादत हो, उनके ज़िक्र खैर की महफ़िल व मजालिस मुनक़्क़द करें और उनके फ़ज़ाइल सुनकर वाह करें, छतों तक ऊँची ऊँची छलांगें लगाएँ और मसाइब की मजलिस हो तो उनके मसाइब सुन के गिरिया करें। बस आपकी इबादत मकबूल है, आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। क्यों? चूँकि इन गालियों नसैरियों ने या इन बदबख्तों ने सीरत मासूम को एक इस तरह नामुमकिन सी चीज़ बनाकर कौम के सामने पेश किया है कि जिसकी सिर्फ़ परस्तिश हो सकती, तारीफ़ हो सकती, तौसीफ़ हो सकती है, अमल नहीं हो सकता। हालांकि ये कॉन्सेप्ट जो है, ये नज़रिया जो है, ये सिरे से ख़ुद सीरत मासूमीन के ख़िलाफ़ है। सबसे पहले बात करते हैं किताब खुदा कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की। अगर मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तैयबा पर अमल करना कोई चंबे की बात है, नामुमकिन बात है, तो क्यों कुरान हमें बार बार मुअत्तद मकामात पर दावत दे रहा है कि आओ अल्लाह की इताअत करो, उसके रसूल की इताअत करो, साहिबान अमर यानी आले मोहम्मद की इताअत करो। कहीं पे कहा जा रहा है इस कुरान की पैरवी करो, इसमें उतारे गए अहकामात की पैरवी करो। कहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अपने महबूब तरीन जो कुर्बतदारी है वो इस शख्स से, यानी खुलासा पेश कर रहा हूँ कि जो आपकी सुन्नतों की या और कुरान के अहकामात की पैरवी करता है वो उसको सबसे ज़्यादा करीबी कंसीडर कर रहे हैं। कहीं मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं कि नहजुल बलागा भरी पड़ी है कि कुरान, तौहीद, अहकामात, अमाल, अमल सालिहा, इन पर चलने वाला या चलने की जदोजहद करने वाला। देखिए मासूमीन ने आपसे रिज़ल्ट नहीं हमसे मांगा, मासूमीन ने 100% हमसे कभी भी ये नहीं तकाजा किया कि बिल्कुल मनोअन वैसे ही जैसे हम अमल करते हैं हमारी ज़िंदगी है, बल्कि ख़ुद मौला कायनात ने खुतबे में नहजुल बलागा में सरकार ने फरमाया है
कि देखो तुम्हारे इमाम की हालत तो ये है कि उसने एक रूखी सूखी रोटी और एक बोसीदा बार कबाब पे ऊपर जो है किनात कर ली है और ज़िंदगी जो है अपनी ज़ोहद में गुजार दी है। तुम्हारे लिए ये चीज़ नामुमकिन है, ये मौला के अल्फाज हैं, तुम्हारे लिए नामुमकिन है, लेकिन कम अज़ कम इतना तो करो कि अमल सालिया की या अपने इमाम की पैरवी की कोशिश तो करो। कुरान हो, अहले बैत हो, उन्होंने हमसे कोशिश मांगी है, लेकिन कोशिश जो है वो मुखलसाना मुबनी बर अखलास मांगी है, कोशिश दिखावे वाली नहीं मांगी। इमाम ने अज़ादारी का एहतमाम इसलिए करने का कभी भी नहीं किसी इमाम ने कहा कि दिखावा हो कि वाह 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 जी कितना पैसा लग गया, कितने बंदे आ गए, बड़ी जनाब फ़ज़ाइल के ऊपर नारेबाजी हुई, मसाइब के ऊपर लोग बेहोश हो गए जी, उनको दंदल पड़ गए, उनके दांत चमचों से खोलने, इस तरह की एक भी सिंह। आप भी हैरान होंगे, आप जब सीरत पढ़ेंगे, तालीमात पढ़ेंगे, तो इमाम ने सिर्फ मुखलिस कोशिश मांगी है, अज़ादारी करनी है मुखलिसाना तरीके से और उसी पैटर्न पे जिस पैटर्न पे मासूमीन अलैहिस्सलाम खुद करवाते रहे। यानी एक हदीस का खुलासा है, एक रवायत का खुलासा है इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम की, कि आप फरमाते हैं कि मजलिस वो मजलिस जिसमें अहकाम खुदा बयान किए जाएँ, तौहीद के ऊपर बात की जाए, अहकाम कुरान पर बात की जाए, फ़ज़ाइल और मसाइब अहले बैत के साथ साथ सीरत अहले बैत अलैहिस्सलाम भी सुनने वालों की खिदमत में पेश की जाए, उनको वाज़ किया जाए, नसीहत की जाए। ऐसी मजालिस हमारी महबूब तरीन मजालिस है। ये कहीं नहीं कहा कि जहाँ पे ज़र्क बर्क हो, जहाँ पे 25 से 30 देगें पकी हों। जी बेशक मोमिनीन को खाना खिलाना अच्छा है, काबिल जो है तहसीन बात है, लेकिन सब कुछ ये नहीं है। जो मकसद है, जो मगज़ है जी, जो कोर है, वो ये है कि इससे तबलीगाती मिशन को, आइमा के तबलीगाती मिशन को, आइमा की तबलीगात को, तालीमात को तक़वियत मिले इन मजालिस से। इन मजालिस से जनाब हुर अलैहिस्सलाम जैसी ज़ातें पैदा हों। इन मजालिस से जनाब अबू ज़र और सलमान अलैहिस्सलाम जैसे जो हैं वो शख्सियतें पैदा हों। तो कहने का मकसद ये है, लुबे लुबाब ये है कि बात करने का कि मासूमीन अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा जो है वो काबिल पैरवी नहीं, काबिल नकाली तो है। हम नकल तो कर सकते हैं, हम कोशिश तो कर सकते हैं, हमें इससे इस चीज़ से लेना देना होना ही नहीं चाहिए। हमें तो हमारे लिए जो फुल एंड फाइनल ऑर्डर होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि मेरे मासूम ने, मेरे इमाम ने मुझे कुरान पढ़ने का हुक्म दिया है, मेरे इमाम ने मुझे नमाज का हुक्म दिया है, सच बोलने का हुक्म दिया है, हलाल हराम की तमीज़ रखने का हुक्म दिया है, फ़िक़्ह से आशनाई का हुक्म दिया है। मेरे लिए हुज्जत है, काफ़ी है। आगे डेप्थ में जाना मेरा काम नहीं है। हुक्म को जानना इतना ज़रूरी नहीं है, हुक्म का मानना ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलते हैं आज के मौजू की तरफ और इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा से चंद मुख्तसरन पहलू आपकी खिदमत में पेश करते हैं। माह ज़िकात की 11वीं तारीख़ जब मदीना मुनव्वरा में पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 8वें वारिस व जानशीन, सिलसिला इमामत के 8वें ताजदार मौला इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की जो विलादत बासादत हुई। अगरचे बाज़ रवायात में ये तारीख़ जो है 11 ज़िलहिज्जा भी बताई गई है, लेकिन अक्सरियत का जो इत्तफ़ाक़ है मौरख़ीन का वो 11 ज़िकात के ऊपर है। वालिद बुज़ुर्गवार इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम और वालिदा माजिदा जनाब नजमा ख़तून, जिनके बारे में मुरसल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में जनाब हमीदा ख़तून को नसीहत फरमाई कि नजमा का रिश्ता मेरे फ़र्जंद मूसा काज़िम से करो। और ख़ुद इनका बयान है कि मैं ख्वाब में अपने शिकम में तस्बीह और तहलील की आवाज़ सुना करती थी, मुझे हमल में किसी तरह की गिरानी का एहसास तक नहीं हुआ। और विलादत के बाद मेरे इस फ़र्जंद यानी इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने रुख आसमान की तरफ करके ज़ेर लब कुछ फ़करात कहे जिनको मैं समझ ना पाई, और ये बात मैंने जनाब इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से बयान की तो आपने फरमाया कि मेरा ये फ़र्जंद हुज्जत खुदा है और मेरे बाद हमारे शियों का इमाम है। जनाब इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने कान में ज़ानो कामत कही और हकीका का एहतमाम किया, और इमाम आइमा जो सिलसिला इसमत है, इसमत व तहारत में जो इमाम है, मासूमीन है, वो खतना शुदा और नाफ बरीदा पैदा होते हैं। जनाब नजमा के इसम ग्रामी मुख्तलिफ़ अलात और रवायात या ज़ुबानों के दुबार से मुख्तलिफ़ हैं। कहीं आपको सकन, समाना, उम्मुल बनीन, सुगरा और इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की विलादत के बाद से इन्हें ताहरा के लक़ब से भी याद किया जाता है। जनाब इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम का इसमें ग्रामी अली, कुनियत जो है अबुल हसन, इल्क़ाबात में साबिर, फ़ाज़िल, रज़ी, कुरतुल ऐनुल मोमिनीन, ग़ैज़ुल मुल्हिदीन वग़ैरह थे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो शोहरत पाई वो आपके लक़ब रज़ा ने पाई, जो आपके जद्द बुज़ुर्गवार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रवायत के मुताबिक आपको अता फरमा कर गए थे। आपकी विलादत से तकरीबन 15 दिन कबल आपके जद्द बुज़ुर्गवार इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया था, यानी शहीद हो गए थे सरकार।
जिनकी आरज़ू थी कि अपने इस फ़र्जंद को देख लेते, जैसा कि आपने अपने फ़र्जंद इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से फरमाया भी था कि अनकरीब तुम्हारे यहाँ एक फ़र्जंद पैदा होने वाला है जो आलम आले मोहम्मद का लक़ब पाएगा, और काश मैं इस ज़माने को दर्क कर लेता। आपके दौर के सलातीन में वक्त वलादत मंसूर दवानकी की हुकूमत थी, और सन 158 यानी 158 हिजरी से मेहदी अब्बासी का दौर शुरू हुआ था। आप अलैहिस्सलाम की तर्ज़ हयात के बारे में शेख सदूक अलैहिर्रहमा ने इब्राहीम बिन याद से नकल किया है कि ना आपको कभी तुंद कलामी करते देखा गया है और ना किसी की बात को काटते हुए देखा गया। अब ये वो चीज़ें हैं जो आइमा की सीरत से हमें अपनानी है, या इनके ऊपर अमल की कम अज़ कम अपनी ज़िंदगी में कोशिशें करनी है। ये तालीमात किसी और के लिए, सबके लिए हैं, लेकिन बिलखसूस जिनका दावा इस घराने से है, इस घराने से मोहब्बत से है, बिलखसूस जिनका दावा है कि जी हमें कोई इबादत हो, कोई दुआ हो, कोई रवायत हो, कोई तरीक़ा हो, जो दर आले मोहम्मद से तस्दीक शुदा चीज़ मिलेगी हम उसको अपनाएंगे, वरना उठा के दीवार पर मार देंगे। ख़ास कर ये उस गिरोह को इस तालीमात के ऊपर, इन वाक़यात के ऊपर खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है। ना आपको तंद कलामी यानी तेज़ कलामी करते, किसी से तल्ख़ कलामी करते देखा गया, ना किसी की बात को काटते देखा गया। हर शख्स की हाजत रवाई या उसकी मुश्किल में काम आना आपका फ़र्ज़ था। किसी की तरफ पाँव फैलाकर नहीं बैठा करते थे आप, किसी के सामने टेक लगा कर भी नहीं बैठते थे। ग़ुलामों के साथ भी सख्ती से गुफ्तगू नहीं फरमाते थे, बल्कि निस्बतन आम अवाम से ग़ुलामों के साथ आपका तर्ज़ तख़ातुब जो था, लबो लहजा था, खासा शीरीं और नरम होता था। आपको कभी बुलंद आवाज़ से क्या क्या लगा कर हंसते हुए नहीं देखा गया। दस्तरखान पर आप अपने साथ तमाम नौकरों और ग़ुलामों को भी बिठाया करते थे, और मुसाफिरों और परदेसियों को भी कोशिश करते थे कि वो भी आपके दस्तरखान में शामिल हों। रातों को कम सोते थे और रातों को अक्सर शब बेदारी फरमाते थे। हर महीना में पहली और आखिरी जुमेरात और दरमियानी बुध को अक्सर आपको रोज़ा की हालत में देखा जाता था। रात की तरीक़ी में सदक़ात और खैरात अता फरमाया करते थे। अंदर मामूली कपड़ा पहनते थे और बाहर कभी कभी ज़रूरत के अतबार से अच्छा लिबास भी ज़ेब तन फरमा लिया करते थे। एक शख्स ने हमाम में आपसे बदन मलने का मुतालबा कर दिया तो आपने फ़ौरन कबूल कर लिया। दरमियान में किसी शख्स की नज़र पड़ गई और इसने मुतवज्जो किया कि बदबख्त ये इमाम वक्त हैं, ये जो हैं इब्ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो इनसे बदन मलने की बात करता है। तो वो शख्स फ़ौरन कदमों में गिर पड़ा। आपने फरमाया कि कोई बात नहीं, इंसान इंसान के काम आता है, और दूसरा ये कि तू मुझसे नावाकफ़ था। खाना खाते वक्त अगर कोई शख्स ताज़ीम के लिए उठना चाहता तो मना फरमा देते। अब ये चीज़ें हमने सीखनी है, ये चीज़ें हम किसी भी कौम से हों, ज़ात से हों, जी अपने आप को रॉयल फैमिलियाँ नहीं हमें समझना चाहिए। हमें मासूमीन अलैहिस्सलाम की इज़्ज़ो इनकसारी से इज़्ज़ो इनकसारी का दर्स लेना चाहिए। तो आप जब खाना देखते कि कोई शख्स खाना खा रहा है और आपको देख के उठना चाह रहा तो आप मना फरमा देते, और फरमाते रिज़्क़ खुदा का एहतराम ज़रूरी है, खाने के वक्त क़याम नहीं करना चाहिए, ना उठना चाहिए और ना कलाम करना चाहिए। आपके खादम यासर का बयान है कि हम लोग मेवा खाते वक्त एक हिस्सा खाते थे और एक हिस्सा फेंक देते थे। तो आपने तनबीह की कि रिज़्क़ खुदा को ज़ाया मत करो, जो ज़रूरत से ज़्यादा हो इसे फ़ुकरा और मुस्तकीन में तकसीम कर दो, लेकिन ज़ाया ना करो। अतरियात यानी अतर जो हैं और खुशबू का बड़ा शौक़ रखते थे। ये तो तमाम मासूमीन अलैहिस्सलाम की सीरत में आपको मिलेगा। बल्कि एक रवायत है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी, क्या आप फरमाते हैं कि खुशबू के ऊपर खर्च होने वाला माल कभी फजूल खर्ची में नहीं गिना जाएगा, यानी इस कदर ताकीद। और सजदा परवरदिगार यानी अल्लाह ताला को सजदे करते रहना आपका शायर था, जैसे तमाम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का था। अपने शियों को मुतनब्बे फरमाया करते थे कि तमाम अमाल हर रोज़ शाम के वक्त तुम्हारे इमाम वक्त की खिदमत में पेश किए जाते हैं और वह तुम्हारे हक़ में इस्तग़फ़ार करते हैं, लिहाजा तुम अपने गुनाहों से इनके दिल रंजीदा मत करो और ऐसे बन जाओ कि जैसे इनके शियों को, पैरोकारों को, इनके ग्रोह को होना चाहिए। अब देखें, अब ये बात आ गई वही कि इमाम को अगर ये पता है कि ये चीज़ काबिल पैरवी नहीं है, यानी आइमा की सीरत की पैरवी करना ये आम जो हमारे मानने वाले इनके बस की बात ही नहीं है, तो क्यों हर इमाम ये फरमाता रहा कि ऐसे बनो जैसे तुम्हारा इमाम चाहता है। जब एक चीज़ काबिल पैरवी नहीं है तो यहाँ से ये नज़रिया बातल हो जाता है, गलत हो जाता है, जो ये बदबख्तों ने फैलाया हुआ है कि मासूमीन तौबा जी, मासूमीन जो नमाज़ें पढ़ते थे हम कैसे पढ़ सकते हैं, उनकी नमाज है, हमारी तो उठक बैठक है, फलाना है, ये है, वो है। और लोगों को इसी बात पर लगा दिया कि फ़ज़ाइल सुन के वाह वाह, मसाइब सुन के हाँ हाँ, बस हाय हाय, बस आपका जनाब दीन वाह वाह से शुरू हुआ, हाय हाय पे कंप्लीट हो गया, बाकी सारी चीज़ें साइड पे। एक मरतबा आपने रोज़ा अरफा यानी 9 ज़िलहिज्जा को घर का सारा सामान राय खुदा में दे दिया और फ़ज़ल बिन सहल को यह देखकर ख़तरा पैदा हो गया
कि इस तरह का काम हम लोग अंजाम नहीं दे सकते, यानी हमारे पास इतनी गुंजाइश अब नहीं है पीछे, तो फ़ौरन एतराज़ कर दिया कि ये तो एक किस्म का खसारा है। तो इमाम ने फरमाया कि ये खसारा नहीं बल्कि फ़ायदा है। क्यों? क्योंकि मेरा रब्बे करीम एक के बदले में 10 अता करने वाला है। ये है इमाम का यकीन, जिसकी हमें भी तलकीन की गई है। देगर उलूम व कमालात के अलावा इल्मुल अब्दान के बारे में, यानी बदनों के इल्म के बारे में भी आपकी हिदायत हर दौर में सेहत और आफ़ियत के बेहतरीन नुस्खा की हैसियत रखते हैं। और इसी बिना पर आपके चंद तिबी इरशादात हैं जो हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं। आप फरमाते हैं, माँ के दूध से बेहतर बच्चे की कोई गज़ा नहीं। सिरका बेहतरीन गज़ा है, जिस घर में सिरका होगा इसके अहले खाना कभी मोहताज ना होंगे। अनार में एक दाना जन्नत का होता है, मुनक्का सुफरा को दूर करता है, बलगम को दूर करता है, पट्ठों को मजबूत करता है और तुम्हारे नफूस को यानी नफ्स को पाकीज़ा बनाता है। शहद में शिफा है, शहद का तोहफ़ा जब तुम्हें मिले तो इसको वापस मत करो। गुलाब जन्नत के फूलों का सरदार है, जिसको सूंघने से इंसान को बहुत बेहद मसरत महसूस होती है। बनक्शा का तेल सर में लगाने से गर्मियों में ठंडक और सर्दियों में गर्मी का फ़ायदा होता है। जैतून का तेल इस्तेमाल करने वाला 40 दिन तक शैतानों के शर से महफूज रहता है। कुरान पढ़ने, शहद खाने और दूध पीने से तुम्हारा हाफजा बढ़ता है। गोश्त खाने से शिफा हासिल होती है, मर्ज दूर होते हैं। जो शख्स मुसलसल 40 दिन गोश्त ना खाए उसके अखलाक बिगड़ जाएंगे। खाने की इब्तिदा नमक से होनी चाहिए, इससे 70 अमराज का दफिया हो जाता है, जिनमें जज़ाम भी शामिल है यानी कोड़। मसूर 70 अम्बिया की पसंदीदा गज़ा है, इससे दिल नरम होता है और आंसू पैदा होते हैं। खाना ठंडा करके खाओ, गरम गरम खाना जो है उससे तुम्हारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। और प्याला के किनारे से खाने की इब्तिदा करो। अच्छा खाना, अच्छा जूता पहनना, कर्ज से बचना और कसरत जमा से परहेज़ करना तुम्हारी सेहत के लिए मुफीद है। खुदा से रोज़ी सदका देकर तलब किया करो। बालों की सफ़ेदी का अगला हिस्सा से शुरू होना सादतमंदी और इकबाल मंदी की अलामत है, और रुखसारों से शुरू होना सखावत की निशानी है, और गेसुओं से शुरू होना शुजात है, और गुद्दी से यानी पीछे से अगर किसी के बाल सफ़ेद होना शुरू हो तो ये नहुसत की अलामत। आपकी ज़ाते बाबरकत के हवाले से बरादरान और मकतब अहले सुन्नत के काफ़ी बड़े बड़े नामों ने एतराफ़ात किए, जिनमें इब्न हजर मक्की कहते हैं कि आप तमाम लोगों में जलीलुल कदर और अज़ीमुल मर्तबत थे। आपकी बातें हकीमाना, आपका अमल दर्स, आपका करदार महफूज अनल ख़ता, इल्म व हिकमत में कामल और रूए ज़मीन पर बेनज़ीर शख्सियत के मालिक थे। ये अब्दुल रहमान जामी साहब ने फरमाया। जनाब अल्लामा बेदुल्लाह अमृतसरी ने इब्राहीम इब्न अब्बास के हवाले से कौल नकल किया कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम से बड़ा आलम नहीं देखा। आप अशरफ मखलूक़ात ज़माना थे। इसी तरह आप हर ज़बान और हर लुगत में दाना तरीन जो है मर्द शुमार किए गए, और हर शख्स को इसकी ज़बान में जवाब भी दिया करते थे। आप 12 इमामों में तीसरे अली थे, कामिलुल ईमान और अज़ीमुल शान, इंतहाई करीम और साहिब फ़ज़ाइल व मनाक़िब। आपके जो है इमामत के आसार जो हैं दूर दूर तक, यानी आपके जो तालीमात के आसार हैं, इमामत से मुराद के जो आपके तालीमात हैं, आपकी जो खिदमात हैं, उनके आसार मुख्तलिफ़ बर-ए-आज़मों में भी देखे गए। आपके शागिर्दों को मुख्तलिफ़ बर-ए-आज़मों में भी तबलीग दीन करते पाया गया। आपके कमालात के इतराफ़ के लिए ये बात भी काफ़ी है कि मामून रशीद जो एक इल्म दोस्त इंसान कहलाता था और जिसका दरबार अहले इल्म व फ़ज़ल का मरकज़ था, इसने आपको सिर्फ़ वली अहद ही नहीं बल्कि पूरी सल्तनत की पेशकश भी कर दी। माज़रत। और ये और बात है कि आपने इसे कबूल नहीं फरमाया और रिजेक्ट कर दिया। मेरे मोहतरम नाज़रीन व सामीन, मुख्तसरन इमाम की सीरत और तालीमात के हवाले से अपनी गुफ्तगू को यहीं पे हम इसका इख्तिताम करते हैं। और आखिर में यही गुजारिश है कि बिलाशुबा अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़ज़ाइल जो हैं वो शुमार से बाहर हैं। बिलाशुबा आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम में से हर इमाम अपने वक़्त का अशरफुल मखलूक़ात और कामिलुल बशर, अफ़ज़लुल बशर जो है वो इंसान होता है। लेकिन हम क्या हैं? हम एक इमाम जो मासूम भी हों, जिनसे सच्चा, जिनसे बड़ा आलम और जिनसे पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारने वाला कोई ना हो, लेकिन उसके पीछे उसके पैरोकारान को देखा जाए तो अक्सरियत बिगड़े हुए, अक्सरियत जोहल से वास्ता रखे हुए, अक्सरियत के अक़ीदा तौहीदों में गड़बड़, अक्सरियत की जनाब अमाल के बारे में अपनी इस्तिलाहें तफसीर बिल राय से। एक बदबख्त जो है, मैं अभी कल परसों एक क्लिप मुझे किसी ने शेयर किया, उस बदबख्त ने खुदा ही बदल दिया है जी। उसने कहा जी वो जो तुम्हें अल्लाह बताया गया वो तो माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह लियाज़ु बिल्लाह, वो तो सलमान फ़ारसी थे, अल्लाह तो आगे। तो इस तरह की चीज़ों से बचिए खुदा के वास्ते। मेरी हर दफ़ा आपसे यही गुजारिश होती है, इनमें से कोई एक बंदा ना कब्र में, ना बरज़ख में, ना क़यामत में
किसी बंदे ने आप अपने अमाल के ख़ुद जवाब दें। कुरान को पढ़िए, सीरतों को पढ़िए, मासूमीन अलैहिस्सलाम की विलादतों के ऊपर कोई एक एक किताब ही ख़रीद लें, कोई नेट से सर्च कर लें, कोई जितनी की देर की हमारी ये वीडियो है इतना ही टाइम में चलें, उनकी तालीमात को पढ़ लें, सुन लें, समझ लें और आखिर में उस पर अमल भी कर लें। अल्लाह ताला हमारा खात्मा बिल-ईमान फरमाए, इमाम ज़मान जल अल्लाह ताला फ़र्ज शरीफ के ज़हूर में तजील फरमाए। अल्लाह ताला हमें आसानियाँ दे और आसानियाँ बाँटने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिरु दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।